मेरा नाम है सुशील वर्मा। आप सभी का द स्टडीज चैनल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों ने पिछला वीडियो देखा कि कैसे हम लोगों ने स्क्वायर निकालने का ट्रिक देखा, कैसे हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन फास्ट तरीके से लगाने का ट्रिक देखा, और आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे वर्गमूल निकाला जाता है। तो कितने सेकंड में निकालना है पता है ना? हमेशा 2 से 5 सेकंड के। 5 सेकंड से ज्यादा लगा दिए तो समझ लो आप मैथ में थोड़े वीक हो। तो आप क्या करो, कम से कम 2 से 5 सेकंड के अंदर में लगाओ। तो सीखो ना, कैसे सीखो कि कैसे निकाल सकते हो इसका स्क्वायर रूट खटाक से 5 सेकंड के अंदर। तो आइए देखते हैं कैसे निकाला जाता है। देखिए रूट 2916 दिया है, रूट 2916 दिया है। तो आप क्या करो, इस वाले अंक को देखो, इस वाले अंक को देखो, ये दिया है 6। अब आप देखो इस टेबल में कि 6 किसके स्क्वायर के अंत में आता है, किसके वर्ग के अंत में 6 आता है। तो 4 के स्क्वायर के वर्ग के अंत में 6 आता है कि 4 के स्क्वायर के अंत में क्या आएगा 6। 4 के स्क्वायर के अंत में 16 है तो 6 आएगा अंत में, और 6 के स्क्वायर के अंत में 6 आएगा। 4 के स्क्वायर के अंत में 6 और 6 के स्क्वायर के अंत में 6। ठीक है, तो आप देख लो यहाँ पे देखोगे कि या तो 4 होगा या तो 6 होगा। इसके अंत में या तो 4 होगा या तो 6 होगा, लेकिन अभी पता नहीं है कि 4 है कि 6 है। अब आगे देखेंगे कैसे पता चलेगा। अब देखिए 29 देखना है, एक को नहीं देखना है, एक को साफ छोड़ दोगे, एक से कोई मतलब नहीं है। 29 को देखना है कि 29 किसके किसके बीच में आता है। किसके किसके 29 बीच में आएगा? 25 और 36 के बीच में तो 29 आएगा। 25 और 36 के बीच में तो 29 आएगा, यही कहीं तो 29 होगा, यही कहीं तो 29 होगा। तो जिसके बीच में आएगा वही इसका छोटे वाले अंक को ले लेना है। तो ये 5 आप ले लोगे, ठीक है। 5 आप क्या करोगे, ले लोगे, ये आपका फिक्स हो गया 5, ठीक है। 5 आपका फिक्स हो गया। अब इसको फिक्स करना, इसको फिक्स करने के लिए आप इसको इसका सहारा लोगे। तो 5 के आगे वाला अंक क्या होगा? 5 के बाद क्या आता है? 6 आता है। तो आप इसमें 6 का गुणा कर दोगे, 6 का गुणा कर दोगे। तो 5 छके 30, 5 छके 30, 5 छके 30 हुआ, ठीक है। 5 छके 30 हुआ। अगर 30 से ये बड़ा है, अगर ये 30 से बड़ा रहेगा तो 6 होगा, 30 से अगर ये छोटा रहेगा तो 4 होगा। तो बताइए 30 से बड़ा है कि छोटा है? छोटा है ना। 30 से छोटा है ना 29, तो छोटा वाला अंक होगा, कौन सा होगा? 4। तो 5 ये था और 4 ये, तो क्या हो जाएगा? 54 ये हो जाएगा। रूट 2916 का वैल्यू 54, 2916 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 54 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए एक क्वेश्चन और देखिए, दिया है रूट 2209, रूट 2209। अब देखिए सबसे पहले आपको इस वाले अंक को देखना है, सबसे पहले अंतिम वाले अंक को देखना है कि क्या दिया। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, इसमें से चेक करना है कि किसके स्क्वायर के अंत में 9 है। तो किसके इसके स्क्वायर के अंत में 9 है? 3 के स्क्वायर के अंत में 9 है, 3 के स्क्वायर के अंत में 9 है, और 7 के स्क्वायर के अंत में 9 है। 3 के स्क्वायर के अंत में 9 है और 7 के स्क्वायर के अंत में 9 है। तो आप ये समझ लोगे कि या तो 3 होगा या तो 7 होगा इसके अंतिम अंक में, ठीक है। इससे कोई मतलब नहीं है, 0 से कोई मतलब नहीं है। अब 22 को देखोगे, 22 देखोगे इसके किसके बीच में है। तो 22 किसके किसके बीच में आएगा? 4 की स्क्वायर मतलब 16 और 5 की स्क्वायर 25, इसी के बीच में तो 22 होगा, इसी के बीच में तो 22 आएगा। तो 22 आ गया। तो जिसके जिसके स्क्वायर के बीच में आएगा उसका छोटे वाले को ले लेना है। तो 4 की स्क्वायर, ये 4 आप ले लोगे, 4 ले लोगे, 5 नहीं लोगे, हमेशा छोटे वाले को लेना है। तो 4 ले लोगे। तो 4 तो आपका फिक्स हो गया, 4 तो आपका फिक्स हो गया। अब इसमें देखना है कि 3 होगा कि 7 होगा। अब इसको देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 4 के आगे वाला अंक क्या होगा? 5 होगा। 4 के आगे वाला अंक, 4 के बाद क्या आता है? 5 आता है ना। तो 4 बचे 20, 4 बचे 20, 20 हो गया। अब इसमें से चेक करोगे कि ये 20 से ज्यादा है कि कम है? 20 से ज्यादा है कि कम है? 20 से अधिक है कि कम है? अधिक है ना। तो अधिक रहेगा तो 7 वाले के ले लोगे, कम रहेगा तो 3 वाले को। तो अधिक है 22 तो 7 वाले के लोगे। तो ये 4 और 1 7, ये हो जाएगा 47। 47 का ये हो जाएगा 2209 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 47, ठीक है। अगला सवाल देखो, मान लो दिया है 6724 दिया है।
आप फटाक से इसको देखोगे, क्या देखोगे, 4 को देखोगे। 4 को देखे कि किसके स्क्वायर में अंत में आता है, तो 2 के स्क्वायर में 4 आता है, और 8 के स्क्वायर में 2 के स्क्वायर में 4 आया, और 8 के स्क्वायर में 4 आया। ठीक है, तो या तो 2 होगा या तो 8 होगा। अभी कंफर्म नहीं है कि 2 होगा कि 8 होगा, कंफर्म अभी करते हैं। अब देखोगे 67 को, 67 देखोगे किसके किसके बीच में आता है, तो 64 के बीच में और 81, इसी के तो बीच में आएगा 67, इसी के बीच में तो आएगा 67। तो आप 8 की स्क्वायर और 9 की स्क्वायर के बीच में ही कहीं 67 आएगा। तो आप छोटे वाले को हमेशा लोगे, 9 को नहीं, हमेशा छोटे वाले को ही लेना है, बीच में देखना और छोटे वाले को लेना है। तो आप 8 हो गया, 8 तो ये फिक्स हो गया। अब इन दोनों को फिक्स में करना है कि यहाँ पे कौन सा अंक आएगा, इन दोनों में से कौन सा अंक आएगा। तो इसको देखने के लिए आप क्या करोगे, 8 है ना, तो 8 के आगे वाला अंक क्या होगा, 9। 8 के आगे वाला अंक होगा 9, तो 9 में 8 का गुणा करोगे होगा 72। अब ये देखना है ये 72 से बड़ा है कि छोटा है। 67 72 से बड़ा है कि छोटा है, छोटा है ना। अगर छोटा रहेगा तो छोटे वाले अंक को लिखोगे, अगर बड़ा रहेगा 72। अगर यहाँ पे 74 रहता तो आप 8 लिखते, लेकिन यहाँ पे क्या दिया है, 67 दिया है। तो 67 72 से छोटा है, तो छोटे वाले को लिखोगे तो 2 लिख दोगे, 2 लिख दोगे। ठीक है, ये समझ में आया। अब अगला सवाल देखो, अगला दिया है 8281, अगला दिया है 8281। पता करना है कि इसका स्क्वायर रूट क्या होगा। खटाक से देखो और खटाक से निकालोगे। कैसे निकालोगे, अभी देखो तुरंत। 1 को देखो, पहले अंत वाले अंक को देखो, मतलब लास्ट वाले डिजिट को देखो, 1। अब 1 किसके किसके स्क्वायर में आता है, 9 के स्क्वायर में 1 आएगा, और 1 के स्क्वायर में 1 आता है। ठीक है, तो आप ये जान जाओगे या तो 1 होगा या तो 9 होगा, या तो 1 होगा लास्ट डिजिट या तो 9 होगा। इससे कोई मतलब नहीं है, 8 से कोई मतलब ही नहीं है, इससे कोई मतलब हमारा नहीं है, 82 से मतलब है। अब 82 को देखोगे किसके किसके स्क्वायर के बीच में आता है, तो 9 की स्क्वायर होगा 81 और 10 का स्क्वायर होगा 100। 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100, यही कहे तो 82 होगा ना, यही कहे तो 82 होगा। और 82 81 और 100 यानी 9 की स्क्वायर और 10 के स्क्वायर के बीच में आ रहा है। तो आप छोटे वाले अंक को लिख लोगे, तो क्या होगा 9। 9 ये आपका फिक्स हो गया, 9 आपका फिक्स हो गया। अब इसको क्या करना है, इसको फिक्स करना है कि 1 होगा कि 9 होगा। तो आप क्या करोगे, इसको फिक्स यहाँ पे करोगे कि 1 होगा कि 9 होगा। तो इसको करने के लिए आप क्या करोगे, 9 के आगे वाला अंक मतलब 9 के बाद कौन सा अंक आता है, 10 आता है ना। तो 10 आता है तो इससे 10 का गुणा कर दोगे, 10 का गुणा कर दोगे तो 9 में 90, 9 में 90। अब ये देखोगे 90 से बड़ा है कि छोटा है, 90 से बड़ा है या छोटा है, छोटा है ना। अगर छोटा रहेगा तो छोटे वाले अंक को, बड़ा रहेगा तो बड़े वाले अंक को। तो छोटा है तो छोटे वाले अंक को, तो 1 हो जाएगा। तो 91 हो जाएगा, 8281 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 91। अब आप लोग जब इसको थोड़ा सा आप रिवीजन करोगे ना, तो देखना खट दे आपका आंसर आ जाएगा। आप चेक करो, 2-4 प्रैक्टिस करो, अभी देखो आप तुरंत बता सकते हो कि इसका इसका होगा और इसका इसका होगा। ठीक है, हम लोगों ने 4 अंकों का देख लिया कि स्क्वायर रूट कैसे निकलता है। अब 5 अंकों का स्क्वायर रूट कैसे निकलता है, ट्रिक वही है, बस देख लीजिए कैसे निकलता है। ठीक है, जैसे दिया है रूट 10,609, 10,609, इसका स्क्वायर रूट निकालना है आपको, वर्गमूल निकालना है। तो आप वही वाला काम करोगे, पहले 9 को देखना है, 9 किसका स्क्वायर है। तो 9 किसका स्क्वायर है, 9 किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है और 7 का स्क्वायर है। 3 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, और किसका स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर है। ठीक है, तो आप यहाँ पे या तो 3 होगा या तो क्या होगा, 7 होगा, या तो 3 होगा या तो 7 होगा। अभी कंफर्म नहीं है, कंफर्म अभी करते हैं। 0 से कोई मतलब नहीं है, 0 से बस एक वाले इधर का लास्ट डिजिट के पहले थोड़ा सा पहले वाला अंक जो भी है उसके जस्ट साइड वाला अंक से कोई मतलब नहीं है, फिर इस तीनों से मतलब रहेगा। ठीक है, इससे हमसे कोई मतलब नहीं है। अब 106 किसके किसके बीच में आएगा, 106 एकदम ध्यान से देखिएगा, 106 इन्हीं दोनों के बीच में आएगा। 10 के स्क्वायर का 100 और 11 का स्क्वायर 121, और इन्हीं दोनों के बीच में आएगा 106। 106 इन्हीं दोनों के बीच में तो आएगा। तो आप क्या कर लोगे, ये छोटे वाले का जो छोटे वाले स्क्वायर है उसी को आप फिक्स कर लोगे। तो ये आपका 10 तो फिक्स हो गया, 10 तो फिक्स हो गया, ये फिक्स नहीं है। इसको फिक्स करने के लिए 10 के आगे वाला अंक क्या होगा, 11 होगा। 10 के आगे वाला अंक 11 होगा। ठीक है, तो 11 का हमें 110, 110। अब ये देखना है कि 106 110 से ज्यादा है
या मतलब अधिक है या कम है। 106 क्या है, अधिक है, 110 से कम है। अगर अधिक होगा तो अधिक वाला अंक, कम है तो कम वाला अंक। तो 110 से ये कम है ना, तो कम होगा तो 3 होगा, ये 3 हो जाएगा। अगर यही 116 रहता तो 7 रहता, 106 है तो इसलिए 3 होगा, कम है, 110 से कम है। फिर दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, मान लीजिए दिया है 12,544, 12,544, ठीक है। आपको इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो आप सबसे पहला काम करोगे कि लास्ट वाले डिजिट को देखोगे, ठीक है। लास्ट वाले डिजिट को देखोगे, 4, 4 किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर 4 है, और 8 का स्क्वायर अंत में क्या आ रहा है, 4 आ रहा है ना। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे 2 भी लिख लोगे और 8 लिख लोगे। अभी कंफर्म नहीं करोगे, कंफर्म आगे करोगे। और फिर इस वाले अंक से कोई लेना देना नहीं है। 125 से देखोगे, 125 किसके किसके बीच में आता है, 121 और 144 के बीच में तो 25 आएगा। 144 और 121 के बीच में तो 125 आएगा। तो इन दोनों के बीच में आएगा, तो आप छोटे वाले को लोगे तो छोटा वाला अंक क्या होगा, 11 होगा। छोटा वाला अंक 11 होगा, तो आप क्या करोगे, 11 को रख लोगे, 11 को रख लोगे। अब इन दोनों को फिक्स करना है कि कौन सा होगा, तो आप इसमें 12 का गुणा कर दोगे, ठीक है। एक अंक अधिक से गुणा कर दोगे, तो 12 में 11 का गुणा करोगे तो हो जाएगा 132। 132। अब 132 से यह अधिक है कि कम है, 125 अधिक है 132 से कि कम है ना, तो कम होगा तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। 112 ये आपका हो जाएगा 12,544 का स्क्वायर रूट। एक क्वेश्चन और देख लो बस। अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, उसके बाद सारा कॉन्सेप्ट आपका पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। एक क्वेश्चन और देख लीजिए, मान लीजिए दिया है रूट 14,161, रूट 14,161 दिया है। तो पहले आपको सिर्फ इस वाले अंक को, लास्ट वाले डिजिट को देखना है और इसमें से चेक करना है कि किसका स्क्वायर है। तो किसका स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 9 का स्क्वायर 81 होगा, ठीक है। तो इसमें भी 1 आ रहा है और इसमें भी 1 आ रहा है ना, दोनों में 1 आ रहा है। तो आप 1 भी लिख लोगे, 1 भी रख लोगे आप यहाँ पे, और 9 भी रख लोगे, 1 भी रख लोगे और 9 भी रख लोगे। अभी कंफर्म नहीं है ये, क्योंकि अभी कंफर्म नहीं है, 1 भी हो सकता है 9 भी हो सकता है। अब इस वाले से कोई मतलब नहीं है। 141 देखो, यही बस थोड़ा सा लॉजिक है। 141 देखना है आपको, 11 का स्क्वायर 121 और 12 का स्क्वायर 144। 121 और 144 के बीच में ही तो 141 आएगा, 121 और 144 के बीच में ही तो 141 आएगा, ठीक है। तो आप उसमें जिसके जिसके बीच में आ रहा है ना, उसके छोटे वाले अंक को ले लेना है, 11 को ले लेना है। तो 11 तो आपका फिक्स हो गया, 11 तो फिक्स हो गया। अब इसको फिक्स करना है कि यहाँ पे 1 होगा या 9 होगा। यहाँ पे आपको दिख रहा है 1 होगा कि 9 होगा। इसको देखने के लिए 11 और 11 के आगे वाला अंक, यानी 11 के बाद जो कौन सा अंक आता है, 11 के बाद 12 आता है ना, तो 11 में 12 का गुणा कर दोगे, 11 में 12 का गुणा कर दोगे तो कितना आएगा, 132 आएगा, 132 आएगा। अब ये चेक करना है कि 132 141 से बड़ा है या छोटा। 132 जो है 141 132 से बड़ा है कि छोटा है, 141 बड़ा है ना। अगर ये बड़ा रहेगा, इससे इस दोनों गुणा करने के बाद जितना आ रहा है, अगर उससे ये बड़ा रहेगा तो बड़ा वाला अंक, छोटा रहेगा अगर मान लो बाय द वे यहाँ पे अगर 121 रहता, मान लो, ठीक है, अगर 121 रहता तो आप 1 लेते, क्योंकि 132 से 121 छोटा रहता, लेकिन 132 से 141 बड़ा है। और जब बड़ा रहेगा तो आप सिर्फ बड़ा वाले अंक को ही लेना है, ठीक है। तो आप तुरंत 11 लिख दो और 9 को यहाँ पे लाकर रख दो, 119। ये आपका तुरंत 141 रूट 141 61 का स्क्वायर रूट निकल जाएगा, ठीक है। 141 61 का क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर रूट हो जाएगा, ठीक है।